जी तो सुनैना के सीरियल में अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी तो हम बात करें हैं जैसा कि राजीव जी की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है, क्योंकि रूपा ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की। उसने कहा माँ नानी को बोलो कि अंकल की आंखों की रोशनी वापस भेज दे। तो जी ऐसा ही होता है, जो ही राजीव जी आंखें खोलते हैं उनकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कुहू मैं बहुत खुश हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। वो बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सामने तारामती जी भी आ जाती हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में होती हैं। जी हाँ, जैसे कि रघुविंदर ने उन पर हमला करवाया था और वो बहुत बुरी हालत में थी। और कुहू उनको देखकर बहुत परेशान होती है। वो कहती है आपको क्या हुआ, मैंने आपको बहुत कॉल्स की लेकिन आपने कॉल्स नहीं पिक की। कुहू को बताती हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है लेकिन मैं बच गई हूँ। और कहती हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी रूपा को इंसाफ मिल चुका है। वो कुहू की बहुत तारीफ़ करती हैं, कहती हैं मुझे तुम पर यकीन था, तुम ज़रूर ये काम कर लोगी और तुमने वही किया। जी तो सिंधु और संजीव जो कि रूपा को पहले दिन से ही अपनी बेटी मान चुके हैं और उन्होंने फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा कि हम रूपा को अपनी बेटी बनाकर रहेंगे। तो रूपा भी यही चाहती है कि वो भी चंदेल भवन में रहे। जी हाँ, तो वहाँ पर सबसे वो बहुत प्यार करती है। और सिंधु उसको कहती है कि तुम मेरी बेटी बनोगी। वो उसको कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, तुम्हें हर खुशी दूँगी। इस तरह करके उसको समझाती है। लेकिन रूपा जो कि पहले से ही उनकी बहुत इज़्ज़त करती है, वो तो खामोश हो जाती है। वो तो बस इस इंतज़ार में है कि उसकी नानी जो फ़ैसला सुनाएगी फिर वही होगा। तो यही सब सामने खड़ी तारामती जी देख रही होती हैं और वो पहले तो सोचती हैं कि मैं इस बात पे क्या जवाब दूँ, लेकिन फिर कहती हैं जहाँ पर कुहू है वहाँ पर मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं। वो कहती हैं हाँ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ इस फ़ैसले से। तारामती कहती हैं कि मैं तुम्हारे इस फ़ैसले से बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन है तुम इसका बहुत ध्यान रखोगी और इसको बहुत प्यार दोगी और इसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो क्या वहीं दूसरी तरफ देव नारायण इस फैसले से एपिसोड्स में देखा जाएगा कि देव नारायण चंदेल बहुत गुस्से में हैं। जी हाँ, तो वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे तारामती की पोती यानी कि रूपा इस घर में रहे। वो कभी भी संजीव को नहीं कहेंगे कि तुम इसको अपनी बेटी बनाओ। जी तो अब इनके दरमियान बहुत हंगामा होने वाला है। अब संजीव और उसके बाबा के दरमियान बहुत लड़ाई होने वाली है। अब संजीव अपने बाबा के ख़िलाफ़ होगा, जैसा कि वो पहले से ही था। लेकिन देवनारायण चंदेल की आदतें कभी नहीं जाएगी। जी तो वो दिल के बहुत बुरे हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे बन जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो रूपा को एक्सेप्ट करेंगे। अब जल्दी बहुत बड़ी लड़ाई होगी। लेकिन सिंधु और संजीव ने भी ठान लिया है कि वो रूपा को अपनी बेटी बनाकर रहेंगे, चाहे उनका बाबा उनके खिलाफ हो जाएं। लेकिन देवनारायण चंदेल इतनी आसानी से भी हार मारने वालों में से नहीं है। जी तो जैसे कि वो तारामती के खिलाफ हैं, तो वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि उनकी पोती रूपा हमारे घर में रहे, वो भी हमेशा के लिए। तो ऐसा होने तो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो तो उनकी दुश्मन की बेटी हुई ना। लेकिन ये सब वो मानते हैं, हकीकत तो कुछ और ही है। तारामती जी ने जैसे कि अपना शराब भी वापस ले लिया है, उन्होंने उनको माफ़ भी कर दिया और उनको दुआएं भी दी। उन्होंने कहा तुम सब बहुत खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, और वो बहुत खुश हैं कि उनकी पोती इस घर का हिस्सा बनेगी। लेकिन चंदेल भवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये हरगिज़ नहीं चाहते। जी तो वो है देवनारायण चंदेल। जी तो देवनारायण चंदेल ने हमेशा ही से अपनी घर की इज़्ज़त का बहुत ध्यान रखा। तो जैसा कि कुहू जब से आई है वो थोड़ी सी अलग जहन की है, तो ये सब बातें उनको कुहू की नहीं पसंद आई, तो वो ज़रा कुहू को कम पसंद करते हैं। जी तो इस घर में जो भी कुहू की साइड लेता है वो उसके खिलाफ़ हो जाते हैं। ये तो आने वाली एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला ही हैं, तो देखते रहिए तो सुनैना मिलेगी। जी तो सुनैना के सीरियल में अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी तो हम बात करें हैं जैसा कि राजीव जी की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है, क्योंकि रूपा ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की। उसने कहा माँ नानी को बोलो कि अंकल की आंखों की रोशनी वापस भेज दे। तो जी ऐसा ही होता है, जो ही राजीव जी आंखें खोलते हैं उनकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कुहू मैं बहुत खुश हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। वो बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सामने तारामती जी भी आ जाती हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में होती हैं। जी हाँ, जैसे कि रघुविंदर ने उन पर हमला करवाया था और वो बहुत बुरी हालत में थी।
और कुहू उनको देखकर बहुत परेशान होती है। वो कहती है आपको क्या हुआ, मैंने आपको बहुत कॉल्स की लेकिन आपने कॉल्स नहीं पिक की। कुहू को बताती हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है लेकिन मैं बच गई हूँ। और कहती हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी रूपा को इंसाफ मिल चुका है। वो कुहू की बहुत तारीफ़ करती हैं, कहती हैं मुझे तुम पर यकीन था, तुम ज़रूर ये काम कर लोगी और तुमने वही किया। जी तो सिंधु और संजीव जो कि रूपा को पहले दिन से ही अपनी बेटी मान चुके हैं और उन्होंने फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा कि हम रूपा को अपनी बेटी बनाकर रहेंगे। तो रूपा भी यही चाहती है कि वो भी चंदेल भवन में रहे। जी हाँ, तो वहाँ पर सबसे वो बहुत प्यार करती है। और सिंधु उसको कहती है कि तुम मेरी बेटी बनोगी। वो उसको कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, तुम्हें हर खुशी दूँगी, इस तरह करके उसको समझाती है। लेकिन रूपा जो कि पहले से ही उनकी बहुत इज़्ज़त करती है, वो तो खामोश हो जाती है। वो तो बस इस इंतज़ार में है कि उसकी नानी जो फ़ैसला सुनाएगी फिर वही होगा। तो यही सब सामने खड़ी तारामती जी देख रही होती हैं और वो पहले तो सोचती हैं कि मैं इस बात पे क्या जवाब दूँ, लेकिन फिर कहती हैं जहाँ पर कुहू है वहाँ पर मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं। वो कहती हैं हाँ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ इस फ़ैसले से। तारामती कहती हैं कि मैं तुम्हारे इस फ़ैसले से बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन है तुम इसका बहुत ख्याल रखोगी और इसको बहुत प्यार दोगी और इसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो क्या वहीं दूसरी तरफ देवनारायण इस फैसले से एपिसोड्स में देखा जाएगा कि देवनारायण चंदेल बहुत गुस्से में हैं। जी हाँ, तो वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे तारामती की पोती यानी कि रूपा इस घर में रहे। वो कभी भी संजीव को नहीं कहेंगे कि तुम इसको अपनी बेटी बनाओ। जी तो अब इनके दरमियान बहुत हंगामा होने वाला है। अब संजीव और उसके बाबा के दरमियान बहुत लड़ाई होने वाली है। अब संजीव अपने बाबा के ख़िलाफ़ होगा जैसा कि वो पहले से ही था। लेकिन देवनारायण चंदेल की आदतें कभी नहीं जाएगी। जी तो वो दिल के बहुत बुरे हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे बन जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो रूपा को एक्सेप्ट करेंगे। अब जल्दी बहुत बड़ी लड़ाई होगी। लेकिन सिंधु और संजीव ने भी ठान लिया है कि वो रूपा को अपनी बेटी बनाकर रहेंगे, चाहे उनका बाबा उनके खिलाफ हो जाएं। लेकिन देवनारायण चंदेल इतनी आसानी से भी हार मारने वालों में से नहीं है। जी तो जैसे कि वो तारामती के खिलाफ हैं, तो वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि उनकी पोती रूपा हमारे घर में रहे, वो भी हमेशा के लिए। तो ऐसा होने तो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो तो उनकी दुश्मन की बेटी हुई ना। लेकिन ये सब वो मानते हैं, हकीकत तो कुछ और ही है। तारामती जी ने जैसे कि अपना शराब भी वापस ले लिया है, उन्होंने उनको माफ़ भी कर दिया और उनको दुआएं भी दी। उन्होंने कहा तुम सब बहुत खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, और वो बहुत खुश हैं कि उनकी पोती इस घर का हिस्सा बनेगी। लेकिन चंदेल भवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये हरगिज़ नहीं चाहते। जी तो वो है देवनारायण चंदेल। जी तो देवनारायण चंदेल ने हमेशा इसे अपनी घर की इज़्ज़त का बहुत ध्यान रखा। तो जैसा कि कुहू जब से आई है वो थोड़ी सी अलग जहन की है, तो ये सब बातें उनको कुहू की नहीं पसंद आई, तो वो ज़रा कुहू को कम पसंद करते हैं। जी तो इस घर में जो भी कुहू की साइड लेता है वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये तो आने वाली एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला ही हैं, तो देखते रहिए। तो से नैना भी लाइक